मैं आप सबके लिए ले आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस वीडियो जिसके अंदर आप सीखने जा रहे हैं बहुत से नए फिक्रात और अल्फाज जो कि फूड या ड्रिंक के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फूड एंड ड्रिंक के बारे में कैसे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्या यह पानी पीने के काबिल है, ये खुराक बासी है, इस सालन में नमक कम है, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, या इस तरह के और भी बहुत से फिक्रात जो हम फूड या ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इस वीडियो में आप वो सब सीखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेसन का पीडीएफ हासिल करें जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज करने में हेल्प करेगा, तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहें और मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो इस भूख बढ़ा देने वाली वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी इंग्लिश सीखने की प्यास वक्त के साथ साथ बुझती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। लेसन शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना इंग्लिश बोलने का तरीका बेहतर करना चाहते हैं तो जैसे ही मैं कोई वर्ड बोलूँ या सेंटेंस बोलूँ तो आपने पहले उसको अच्छे से सुन लेना है और देन मेरे साथ उसको रिपीट करना है। मैं हर सेंटेंस आपके लिए 3 से 4 दफ़ा बोलूँगा ताकि आप अच्छे से उसको सुन पाएँ और मेरे साथ रिपीट करके उसको अच्छे से बोल पाएँ। और अगर ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो कमेंट में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, या अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है खुश खुराक। खुश खुराक के लिए इंग्लिश में 3 डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं। फर्स्ट वर्ड है एपिक्योर, एपिक्योर, एपिक्योर। सेकंड वर्ड है फूडी, फूडी, फूडी। एंड थर्ड वर्ड है गॉर्मेट, गॉर्मेट, गॉर्मेट। इन तीनों को हम खुश खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज एन एपिक्योर, He is an epicure, वो खुश खुराक है। He is a foodie, वो खुश खुराक है। He is a gourmet, वो खुश खुराक है। तीनों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा तो he is an epicure की जगह पे अगर आप she is an epicure लगाना चाहें, अहमद is an epicure या कोई भी वर्ड, तो ये आपकी अपनी मर्जी है और आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बदल सकते हैं, इसमें कोई जादू नहीं है। जहाँ पे आप ही यूज़ कर रहे हैं वो आप अगर अहमद लगा देंगे तो अहमद इज़ एन एपिक्योर, अहमद खुश खुराक है। तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। माई बॉस इज़ एन एपिक्योर, मेरा बॉस जो है वो खुश खुराक है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो कि है बासी, स्टेल, स्टेल, स्टेल। स्टेल कहते हैं बासी खुराक को, ऐसी खुराक जो फ्रेश ना हो, जो खाने के काबिल नहीं रहती। दिस फूड इज स्टेल, ये खुराक बासी है। दिस फूड इज स्टेल, ये खुराक बासी है। लेकिन अगर आप कहना चाहते हो कि यह खुराक ताज़ा है, दिस फूड इज फ्रेश, दिस फूड इज फ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पे आप फूड के बजाय कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह देते हैं दिस पिज़्ज़ा इज स्टेल, ये पिज़्ज़ा बासी है। दिस पिज़्ज़ा इज फ्रेश, ये पिज़्ज़ा फ्रेश है। तो चीज़ किसी का भी आप नाम लगा सकते हैं। मैंने एक जनरल वर्ड फूड रख दिया है, आप उसको स्पेसिफिक करके कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिक्र है कि मेहरबानी करके ये गर्म कर दें। प्लीज़ हीट दिस अप, प्लीज़ हीट दिस अप, मेहरबानी करके ये गर्म कर दें। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मुझे पानी का एक गिलास ला दो। और डिड यू हैव योर मील, आपने खाना खाया। डिड यू हैव योर मील, आपने खाना खाया। ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है। ईट मील स्लोली, खाना आराम से खाना चाहिए या खाना आराम से खाएं। ईट मील स्लोली, आप किसी को भी कह सकते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, उसको आप एक मैनर सिखा रहे हैं कि खाना आराम से खाना चाहिए, आप कह सकते हैं ईट मील स्लोली। आई एम फुल, जब आपका पेट भर चुका है या आपने जितना खाना चाहते थे आपने खा लिया है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेरा पेट भर चुका है, यानी आई एम फुल। या आई एम सेटिस्फाइड, मतलब अब मैं इतना ही खाना चाहता हूँ। या सम टाइम कोई आपको कुछ चीज़ ऑफर करता है कि प्लीज़ ये ले लें, तो आप कहते हैं नो नो नो, आई एम फुल, आई एम फुल, यानी मेरा पहले से पेट भरा, मुझे भूख नहीं है। अब ये एक नया वर्ड जो शायद आप में से कुछ ही लोगों को पता हो, वो है ब्रंच। ब्रंच, नाश्ता और दोपहर के दरमियान का खाना जो होता है उसको हम ब्रंच कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ब्रंच। यानी 11-12 बजे इस टाइम हम कुछ खाना खाते हैं। यूजुअली उसमें हम कुछ लाइट सा ले लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रंच। डू यू वांट ब्रेकफास्ट? डू यू वांट ब्रेकफास्ट? डू यू वांट लंच?
डू यू वॉन्ट डिनर और डू यू वॉन्ट ब्रंच। मैंने आपके लिए मुख्तलिफ फ़िक्रों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है कि आप इनमें से किसी भी वर्ड के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, डू यू वांट ब्रेकफास्ट। आपको लंच चाहिए, डू यू वांट लंच। डू यू वांट डिनर और डू यू वांट ब्रंच। आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पानी चाहिए और डू यू वांट वाटर, तो आप किसी तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िक्रों को बदलना सीखें। जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं और वो आगे से कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं लेना ये ऐसा कुछ, तो आप उसको कहते हैं प्लीज़ सिर्फ थोड़ा चख लें या एक लुकमा ले लें। तो आप कहते हैं जस्ट टेक अ बाइट। जस्ट टेक अ बाइट। बाइट हम कहते हैं लुकमे को। जस्ट टेक अ बाइट। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि उसने मुझे कुछ खाने का लेके दिया या कुछ लेके दिया, तो आप कह सकते हैं ही बॉट मी पीनट। ही बॉट मी पीनट। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ही बॉट मी चॉकलेट्स, ही बॉट मी अ पिज्ज़ा। मतलब जो आप कहते हैं कि उसने ये चीज़ मुझे लेके दी। आप कहना चाहते हैं मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। यह है जब आपको ज़्यादा भूख नहीं महसूस हो रही लेकिन आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। लेट्स ईट आउट टुडे। चलो आज बाहर खाना खाते हैं, लेट्स ईट आउट टुडे। इसके लिए आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है लेट्स ईट एट सम रेस्टोरेंट टुडे। कितना लंबा सेंटेंस है। लेट्स ईट आउट टुडे, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, शॉर्ट सेंटेंस। कुड वी सी मेन्यू। क्या हम मेन्यू देख सकते हैं। कुड वी सी मेन्यू। इस तरह जब आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप सामने वाले पर्सन से पूछना चाहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे। कुड वी हैव द बिल प्लीज। क्या हम बिल ले सकते हैं। When you have finished your dinner or lunch or meal at a restaurant, then you want to take the bill and pay that. तो आप कहते हैं could we have the bill please। इसी तरह जब आपको पर्सन बहुत ज़्यादा खा लेता है, पेट भर के खा लेता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं he is stuffed। he is stuffed। उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। Would you like to have a bite। तुम एक नवाला लेना चाहोगे। Chew the food properly। खाना अच्छे से चबाओ। खाना अच्छे से चबाओ। Chew the food properly। I have difficulty while chewing। मुझे चबाने में मुश्किल होती है। Due to any reason आपके जो है मुंह में कुछ दर्द होती है या ऐसा कुछ इशू है, आप कहते हैं कि मुझे चबाने में मुश्किल होती है। I have difficulty while chewing। मुझे चबाने में मुश्किल होती है। Don't chew with your mouth open। मुंह खुला रख के मत चबाओ। जब आप किसी को कोई मैनर सिखाना चाहते हैं, आप उसको कहना चाहते हैं कि यार मुंह खुला रख के ना चबाओ। कुछ लोग मुंह खुला रख के चबाते हैं जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है। सो आप उसको कहते हैं डोंट च्यू विथ योर माउथ ओपन। मुंह खुला रख के मत चबाओ। इसी तरह दिस ऑर्डर इज़ वेरी एपिटाइजिंग। दिस ऑर्डर इज़ वेरी एपिटाइजिंग। ये महक बहुत भूख बढ़ाने वाली है। तो एपिटाइजिंग हम कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके सामने है या आप उसकी खुशबू से आपकी भूख बढ़ने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं से जा रहे हो और आपके सामने यूँ कुछ ऐसा क्रिस्पी सा बन रहा है और आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, आपकी भूख बढ़ जाती है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं एपिटाइजिंग। तो खुशबू के लिए यानी महक। दिस ऑर्डर इज़ वेरी एपिटाइजिंग। ये महक बहुत भूख बढ़ाने वाली है। He is very thirsty। He is very thirsty। वो बहुत प्यासा है। This is too spicy। ये बहुत मिसालेदार है या इसमें बहुत मिर्ची है। This is too spicy। वो पेटू है। He is gluten। He is gluten। He is gluten यानी बहुत ज़्यादा खाने वाला पेटू है वो। Starve। बहुत ज़्यादा भूख लगने को हम इंग्लिश में कहते हैं starve। starve। I am very hungry। आप इसके लिए very hungry भी यूज़ कर सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, या आप ये भी कह सकते हैं I am starving। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। delicious मज़ेदार। meal was delicious। खाना बहुत मज़े का था। meal was delicious। What would you like to have। What would you like to have। आप क्या लेना पसंद करेंगे। What would you like to eat। आप क्या खाना पसंद करेंगे। What would you like to drink। आप क्या पीना पसंद करेंगे। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। Prepare the breakfast। नाश्ता तैयार करो। Prepare the breakfast। नाश्ता तैयार करो। Taste it। इसे चखो। Taste it। इसे चखो। You ate very little। आपने बहुत कम खाया है।
You ate very little. आपने बहुत कम खाया है. Have a little more. थोड़ा और लीजिए. Have a little more. थोड़ा और लीजिए. Pass me the salt please. मुझे नमक दीजिएगा. ये आप किसी भी चीज़ के लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं या आप खाना खा रहे होते हैं तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं pass me और आगे आप उस चीज़ का नाम ले देते हैं. फॉर एग्जाम्पल pass me the water please. मुझे पानी दीजिएगा. pass me the salt please. मुझे नमक दीजिएगा. इस तरह कोई भी और वर्ड. bring some more. थोड़ा और लाएं. bring some more. थोड़ा और लाएं. It is my favorite dish. It is my favorite dish. ये मेरा मनपसंद खाना है. There is less salt in curry. सालन में नमक कम है. सालन को इंग्लिश में करी कहते हैं. There is less salt in curry. सालन में नमक कम है. Don't drink water on an empty stomach. खाली पेट पानी ना पियो. Don't drink water on an empty stomach. खाली पेट पानी ना पियो. What dishes are cooked today? What dishes are cooked today? आज क्या क्या पका है? What dishes are cooked today? May I have a little more gravy? May I have little more gravy? क्या मैं थोड़ा और शोरबा ले लूं? You want to take more gravy and you can use this sentence. His digestion is not good. His digestion is not good. उसका हाजमा दुरुस्त नहीं. What is your favorite dish? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? What is your favorite dish? In the end, मैं आपको बताता चलूं कि आपने इस लेसन का PDF कैसे हासिल करना है, जो कि बाद में आपको ये लेसन रिवाइज करने में हेल्प करेगा. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा जिसके ऊपर PDF की हेडिंग दी होगी. तो उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं. So, this is it for today's video. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ नए अल्फाज और फिक्रात सीख सकें. I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.